वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। आपका सुदामा महान है। हाँ देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। माँ खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ खाना दो ना, माँ बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो माँ। माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठराग्नि शांत होती होगी, परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है। इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना माँ। पिताजी बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। नहीं, रो बेटे, रोने से क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं, कभी भी। आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मिति है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी
कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हो तुम? जो हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे, जो आज भूखे प्यासे रहकर अपना पाप पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? ये भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यदि आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने सब पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, तो अपने श्री कृष्ण से कहिए, उनसे कहिए कि मैं आप सबके पापों का फल भोगने को तैयार हूं। मुझे चाहे जितना भी दुख दे लें, परंतु आपको और मेरे बच्चों को 2 जून का भोजन देते रहे। वसुंधरे, इस संसार का ऐसा विधान है कि रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो तुम। हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्य आएंगे, परंतु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद। अपने कृष्ण से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन तो दिखा दे। अपने प्रभु से इतना तो कह दो। उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं भी तो सब कुछ देख रहे होंगे। उन पर विश्वास रखो और उनकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देवी, अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? प्रभु, आपका सुदामा महान है। हाँ देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है, उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। मन से वैरागी होकर भी वो घर गृहस्थी का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसके चारों ओर असंतोष ही असंतोष है, फिर भी सुदामा विचलित नहीं होता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। माता जी, माता जी, बहुत दिनों से भूखा हूं। भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा।
भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री त्वदीयं वस्तु गोविंद, त्वदीयवस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण समको भूत्वा, गृहाण समको भूत्वा, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अरे, धेनु को कैसे भूल गया? मैं धेनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं। असल में बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें भूल गया माता। मुझे क्षमा कर देना। लो। मुझे क्षमा कर देना। श्री कृष्ण। अब भोजन शुरू करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। शुरू करो। वसुंधरे, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। हाँ माँ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो ना। हाँ हाँ, मैं खाती हूँ। तुम लोग भोजन प्रारंभ करो। माता जी, माता जी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा।
भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। जय श्री कृष्ण। मेरा भोजन हो गया वसुंधरे। अब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।